आजाद कश्मीर में साजिशी अनासिर लोगों को बरगला रहे हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित के लोग पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं, हुकूमत हुकूक देने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब। कहा, ख्वाहिश है कौमी असम्बली और सेनेट में आजाद कश्मीर और गिलगित के नुमाइंदे हों। पाकिस्तान में सियासत गाली और दुश्मनी में तब्दील हो चुकी। अपोजिशन के साथ मिलकर गिलगित में तरक्की की बुनियाद रखेंगे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। मोदी की अफगानिस्तान के जरिए की जाने वाली साजिश नाकाम होगी। नौ मुंतखब वजीर आला अमजद हुसैन ने हलफ उठा लिया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को मॉडल सूबा बनाएंगे। हमास का गजा में अपनी हुकूमत खत्म करने, इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान। गजा की हुकूमत मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर इस्माइल अल सवाब्ता ने हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया। इख्तिदार अमरीकी सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत याफ्ता फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। हमास का मौजूदा ढांचा इस वक्त तक बतौर निगरां काम करता रहेगा जब तक अमरीका की हिमायत याफ्ता फलस्तीनी बॉडी बाकायदा तौर पर अपना ओहदा संभाल नहीं लेती। ईरान के चीफ मुज़ाकिरातकार बाकिर कालिबाफ की हमास, हिजबुल्लाह और हुसी रहनुमाओं से मुलाकातें। लबनान में अमन के ईरान के किरदार नागुज़ीर करार दिया। कहा, मुज़ाकिरात के दौरान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खुसूसी अहमियत दी। अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। हम सिर्फ मुज़ाकिरात बराए मुज़ाकिरात नहीं चाहते, मज़ाहमती गिरोहों पर हमले बंद करना होंगे। ख़ामनई की हिदायत के मुताबिक मुस्लिम उम्मा और मज़ाहमती ब्लॉक की हिमायत जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो मिसाइलों और दीगर तरीकों से मदद करेंगे। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्ते खाकी तेहरान के आज़ादी स्क्वायर मुंतकिल कर दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लाखों अफराद की आमद। जुलूस जनाजा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मेहराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचेगा। अली खामनाई के जस्दे खाकी को बजरिया हेलीकॉप्टर क़ुम पहुंचाया जाएगा। मैयत को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। AR1 न्यूज की टीम ईरान में मौजूद। खुसूसी कवरेज 9 जुलाई तक जारी रहेगी। हुकूमत की मुज़ाकिरात की ऑफर सिर्फ बयान की हद तक होती है, अब बातचीत भी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिला लेते, बातचीत होती तो अच्छा हो जाता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासत में कोई फैसला हर्फ आखिर नहीं, नजरसानी कर सकते हैं। अगर हमारी जमात को मौका मिला, इंतखाबी निशान बहाल हुआ तो जरूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुल्क में 500 डेड पेट्रोल पंप से मुतालिक कायम मकाम चेयरमैन आगरा का अनोखा इंकशाफ। कहा, 500 पेट्रोल पंप ऐसे थे जो पूरा साल नहीं चले। अचानक मार्च अप्रैल में उन्होंने हजारों लीटर तेल बेच दिया। ये पेट्रोल पंप्स ना दिसंबर में चले ना जनवरी फरवरी में। हमने इन पेट्रोल पंप से बिजली के बिल तलब किए, बिल मांगे ताकि पता लगाया जा सके क्या वो रूटीन में चल रहे थे या नहीं। तमाम पंप्स ने जवाब दिया, हम सब सोलर पर हैं, वापडा के साथ नहीं। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में टैक्स चोरी के सरकारी दावे सवालिया निशान बन गए। कन्वीनर सैफुल्लाह अबड़ो ने FBR को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हमें टैक्स अदा करने वालों को डाटा फराहम किया जाए। FBR हुकाम ने बताया, काबीना मंजूरी के बाद ही ज्यादा टैक्स देने वालों का रिकॉर्ड शेयर होगा। सैफुल्लाह अबड़ो बोले, इदारे को कोताही छुपाने के लिए बहाने बनाते हैं। FBR डाटा नहीं देगा तो वजीर आजम से तलब किया जाएगा। सेनेटर दिलावर ने वजारत इत्तलात और FBR हुकाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा अतातार और क़ादा आसिफ को गलत मालूमात की बुनियाद पर बयानात दिलवाकर 26 करोड़ अवाम को गुमराह किया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा, अमरीकी सदर भी हमारे वज़ीर आज़म पर यकीन करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, $1 अरब की टैक्स की चोरी हुई, उन्हें गलत मालूमात फराहम करके इश्तिहार चला दिया। इस्लामाबाद में फायरिंग करके ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम 9 घंटे में कैसे गिरफ्तार हुआ। मुलजिम के फरार और गिरफ्तारी की फुटेज और तस्वीर ARY न्यूज ने हासिल कर ली।
सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस सबसे पहले गौरी टाउन पहुंची। मुलजिम साद अब्बासी ने गली में दोस्त के घर पर मोटरसाइकिल खड़ी की, ऑनलाइन राइड लेकर मार्केट गया, दोस्त की फार्मेसी में बैग रखा और नई शर्ट खरीदी, फिर फैजाबाद की जानिब चला गया। जदीद कैमरों की मदद से ऑनलाइन राइडर को तलाश किया और बयान लिया गया। स्काईवेज से पता चला मुलजिम लाहौर की टिकट लेकर रवाना हो चुका। शाम 6:30 बजे मोटरसाइकिल और फार्मेसी वाले दोस्त को फोन करके आने का बताया। फार्मेसी में मौजूद बैग में मुलजिम के कपड़े और पिस्तौल मौजूद था। कुछ देर बाद मुलजिम ने बच्चे को भेजकर बैग मंगवाया। बच्चा बैग लेकर जैसे ही आगे आया, पुलिस ने मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, खातून के तहफ्फुज के लिए जान देना आला इंसानी इकदार की मिसाल है। इस्लामाबाद के अहम शाहराह पर इस तरह की वारदात बाइस तशवीश है। वजीर आजम ने कहा, ग्रुप कैप्टन ने खातून की जान और इज्जत के तहफ्फुज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कौम ऐसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा कद्र और एहतराम की निगाह से देखती है। वाकई की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासिर को सख्त सजा दी जाए। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत पर ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। एक्स पर बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर का शुक्रिया अदा किया। लिखा, पाकिस्तान के आला सतह के वक्त ने इस तारीखी तकरीब में शिरकत की जो बरादर मुल्कों के दरमियान देरीना दोस्ती, बाहमी एहतराम का मजहर है। ईरान और पाकिस्तान ने हर मुश्किल और खुशी के मौके पर एक दूसरे का साथ दिया। दोनों मुल्क यकजहती, अखुवत और बाहमी ताउन के जज्बे के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। ईरानी सदर और आर्मी चीफ ने शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, वादा करता हूं अली खामनाई के रास्ते पर चलते रहेंगे। नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, खामनाई ने बतौर रहबर मुअज़्ज़म जितने भी अहकामात दिए थे उन पर पूरी कुव्वत से अमल कराएंगे। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएगा, जालिम को गिरेबान से पकड़ कर रहेंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मुहसिनी ने कहा, खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारों और अमरीका को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, ऐसे मुकदमे बनाएंगे जिनकी सजा मौत होगी। ईरान में अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मुहसिनी को दोबारा चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने उनका तकर्रुरनामा जारी किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 85 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता, आलमी सलामती और दीगर अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाहमी मफाद के मामलात पर मुज़ाकरात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ। अमरीकी सदर अंकारा में नेटो ममालिक के इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप इजलास की साइडलाइन पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म घर चले जाएं, रहें या काबीना बदल दें, मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस निजाम के तहत ना मुल्क चल सकता है ना चल रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कराची का हल वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। जो लोग 18 साल में कुछ ना कर सके उनसे आगे भी कोई उम्मीद नहीं। कराची मुल्क का बेहतरीन शहर होना चाहिए था, लेकिन बदतरीन शहरों में शुमार होता है। पेरिस तो दूर की बात है, कराची को कराची ही बना दे, बहुत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स की 1,86,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। इब्तिदा में 1496 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
इस वक्त 1036 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,86,408 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खान तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खान तेल 0.4% कमी के साथ $71.81 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 0.32% कमी के साथ $68.54 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अगस्त के लिए सऊदी अरब और रूस की क़यादत में 7 ममालिक ने यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफी तेल पैदा करने पर इत्तेफाक किया है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी। फी ऑन सोना $19 की कमी से $4,151 पर ट्रेड कर रहा है। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला, 9 अफराद हलाक, 46 जख्मी हो गए। कीव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है ताज़ा रूसी हमले में 15 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इलाके से मलबे को हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। रूस ने यह हमला ऐसे वक्त में किया जब तुर्की में नेटो इत्तेहाद का सरबराही इजलास होने जा रहा है। फरीदाबाद, डस्का और पसरूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात की आज से 10 जुलाई तक आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। चंद घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश। हादसात में 13 अफराद हलाक। मजीद बारिशों की पेशगोई पर रेड अलर्ट जारी। जनूबी चीन में भी मूसलाधार बारिशें। 5 अफराद जान से गए। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी।